अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूनिट नंबर 3 जो कि है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सो लेट्स गो टू द डेफिनेशन। फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर इज़ अ नंबर। फैक्टर एक नंबर है विच डिवाइड्स द डिविडेंड, जो कि क्या करें, डिविडेंड को डिवाइड कर दे कम्प्लीटली लिविंग नो रिमाइंडर, और हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं मिले। इस डेफिनेशन को समझने से पहले लेट अस रिकॉल हमारी जो बिल्कुल बेसिक हमने पढ़ा है कि हमने ये पढ़ा है कि जो इनसाइड होता है उसको हम कहते हैं डिविडेंड, ओके, और जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं डिवाइज़र, ओके। जिसको डिवाइड कर रहे होते हैं उसको कहते हैं डिविडेंड, और जिससे डिवाइड करवा रहे होते हैं उसको कहते हैं डिवाइज़र। सो फैक्टर क्या है? फैक्टर इज़ अ नंबर, ये वो नंबर है जो कि डिवाइड कर दे डिविडेंड को, यानी कि ये जो इनसाइड नंबर है उसको कंप्लीटली, और हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचे। इसको समझने के लिए लेट सपोज़ हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मेरे पास है 20। अब मेरे पास 20 है और मैं इस 20 के लिए इसको डिवाइड करने के लिए एक नंबर लूँगी, ठीक है। सपोज़ मैंने इसको डिवाइड करने के लिए एक नंबर चूज़ किया है जो कि है 2। अब मैं क्या करूँगी, 2 से अगर मैं डिवाइड करूँगी तो क्या होगा, 2 के टेबल में 20 10 टाइम्स आता है, 2 10s are 20। सो इट मीन्स दैट 2 ने क्या किया है, 20 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, और हमारे पास यहाँ कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, ओके। तो इसलिए हम 2 को क्या कहेंगे, 2 कहलाएगा फैक्टर। 2 क्या है? फैक्टर है। क्यों फैक्टर है? क्योंकि इसने गिवन नंबर को, हमारा गिवन नंबर था 20, उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया। तो उस कंडीशन में क्या कहलाएगा, वो जो डिवाइज़र होता है, डिवाइज़र क्या है 2, वो कहलाएगा उस डिविडेंड का फैक्टर, ओके। होप यू ऑल आर गेटिंग। फिर भी हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास दूसरी एग्जांपल है। यहाँ क्या है, 8 डिवाइड हो रहा है 2 से, और 8 2 से डिवाइड हो रहा है। देखें यहाँ है 8 को हमने डिवाइड किया 2 से। सो हमें क्या मिला, रिमाइंडर हमें कुछ भी नहीं मिला, 0 मिला रिमाइंडर। तो अब हम क्या कहेंगे, ये जो 2 है जिसने 8 को डिवाइड किया है वो क्या है, 2 इज़ अ फैक्टर। 2 फैक्टर है किसका, 8 का, ओके। होप यू ऑल आर गेटिंग कि अगर कोई डिवाइज़र डिवाइडेंड को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है तो उस डिवाइज़र को हम कहते हैं कि वो फैक्टर है। यहाँ भी एक एग्जांपल है। अब यहाँ भी हमने 8 को ही डिवाइड किया है, लेकिन इस 8 को अब हमने 2 से नहीं, अब इस 8 को हमने 3 से डिवाइड करवाया है, ओके। अब हम जब 3 को डिवाइड करें, 8 को 3 से डिवाइड करवाएंगे तो 3 2 आता है 6। यहाँ हमारे पास रिमाइंडर बचा है 2, ठीक है। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा है, फैक्टर वही नंबर होगा जो किसी डिविडेंड को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, रिमाइंडर नहीं मिले। लेकिन यहाँ हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो है 3 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 8, वेयर एज 2 इज़ अ, लेट मी राइट हियर, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8, एंड द रीज़न यू नो वेरी वेल, क्योंकि 2 ने 8 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया। 3 is not a factor of 8. Why? Because 3 does not divide 8 completely. Okay? अब यहाँ हमारे एक्सरसाइज नंबर 3.1 है, ग्रेड 6 एक्सरसाइज नंबर 3.1, टेकिंग फ्रॉम सिंटैक्स बुक, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर ऑफ 20। इसमें से अमंग ऑल दिस 4 पार्ट्स, इसमें से कौन से हैं जो कि 20 के फैक्टर्स हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू, अब हम क्या करेंगे, हम गिवन नंबर को, इस गिवन नंबर को डिवाइड करके, इन सारे नंबर से डिवाइड करके चेक करेंगे, जिस भी नंबर से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है वो फैक्टर होंगे। सो किस तरह से करना है हमें, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैंने 20 को डिवाइड किया किससे, 2 से, 2 10s are 20, हमें कोई रिमाइंडर नहीं मिला, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। सो इट मीन्स दैट 2 क्या है, 20 का फैक्टर है। इसी तरह अगर हम 8 को चेक करें, सो क्या होगा, 8 2s are 16, और यहाँ हमारे पास रिमाइंडर बचा है 2। तो इट मीन्स यहाँ रिमाइंडर नहीं मिला हमें, और मतलब
यहाँ हमें कोई रिमाइंडर नहीं मिला, लेकिन यहाँ हमें रिमाइंडर मिल गया. सो इट मीन्स दैट 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 20 बट 8 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 20. अब हम बाकी के ऑप्शंस को भी इसी तरह से चेक करेंगे. क्योंकि 5 ने भी कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया है 20 को, इट मीन्स 5 भी क्या है, फैक्टर है 20 का. लेकिन क्योंकि 3 ने 20 को डिवाइड नहीं किया है, तो इसलिए 3 क्या है, 20 का फैक्टर नहीं है. ओके, सो अमंग ऑल दिस ऑप्शन 2 and 5, A and C आर अ फैक्टर ऑफ 20. लेट मी रिपीट हियर. वो डिवाइज़र जो डिवाइडेंड को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, उस डिवाइज़र को हम कहते हैं कि वो क्या है, फैक्टर है. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ऑल द फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब इसमें हमें क्या करना है, हमें इन सारे पार्ट के जो ABCD गिवन है, इसके इन सब के फैक्टर्स राइट करना है. एंड आई एम सॉल्विंग ओनली क्वेश्चन नंबर 1. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी हैव टू take the number which divides the given number completely. So first of all we need to check in order. सबसे पहले हम 1 को चेक करेंगे. अब as we all know कि 1 अगर मैं यूज़ करती हूँ तो 1 15 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे कितने टाइम, 1 15 15, इसने कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया. इट मीन्स दैट वी कैन से 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ 15. ओके, इसी तरह अगर अब मैं 2 यूज़ करूँगी, 15 को डिवाइड करूँगी 2 से, तो 2 7 सा 14 एंड यहाँ हमारे पास रिमाइंडर बचा है, तो हम क्या कहेंगे, 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 15. अब हम इसी तरह 3 को चेक करेंगे. 3 5 सा 15 और यहाँ भी रिमाइंडर नहीं मिला हमें, तो इट मीन्स दैट 3 भी फैक्टर है. इसी तरह हम 4 को चेक करेंगे. 4 3 सा 12 एंड यहाँ रिमाइंडर बचा है 3. सो इस तरह से लाइकवाइज यू हैव टू डू 5 को चेक करेंगे, 6 को चेक करेंगे, 7 8 9 10 11 टिल 15 तक हम चेक करेंगे. वो वाले नंबर्स जो कम्प्लीटली डिवाइड कर जाते हैं वो 15 के फैक्टर्स होंगे. सो जब आप करेंगे सो यू विल गेट द रिज़ल्ट. सो वी कैन से दैट द फैक्टर्स ऑफ 15. अब हमें किस तरह से लिखना होता है, ये तो हमने चेक कर लिया. अब हमें कैसे लिखना है, द फैक्टर्स ऑफ 15 कौन कौन से आए. सबसे पहले हमारे पास आया था 1 के बाद हमारे पास आया था 3 के बाद आया था 5, देन 6 भी 15 को डिवाइड नहीं करेगा, 7 8 9 10 11 12 13 14 ये सब नहीं है डिवाइज़र, सिर्फ कौन करेगा इसके बाद 15 ही करेगा. सो वी कैन से 1 3 5 एंड 15 आर अ फैक्टर ऑफ 15. ओके, इसी तरह आप 13 के चेक करेंगे, 15 के चेक करेंगे एंड 125 के चेक करेंगे, यू विल गेट द आंसर. सो यहाँ एक चीज़ जो रिमेंबर, एवरी एलिमेंट हैज़ 1 एज अ फैक्टर. हर एलिमेंट का कोई भी सा भी आपको नंबर गिवन हो दिया हो, 1 हमेशा उसका फैक्टर होगा. जैसे कि यहाँ अभी हमने डिस्कस किया कि 15 का सबसे पहला फैक्टर हमारे पास क्या आया था, 1 आया था. ओके, सिमिलरली उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. हर नंबर अपने आप का ही फैक्टर होता है. जैसे कि हमने यहाँ डिस्कस किया कि लास्ट वाला फैक्टर हमारे पास क्या आया था, 15 का 15 ही आया था. सो यानी कि 1 भी और एक 15 भी हर नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है. एवरी नंबर एक्सेप्ट 1, हर नंबर 1 के सिवाय 1 के हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर. 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. अभी हमने यही किया कि 2 फैक्टर्स थे, 1 और 15 था, यानी कि हर नंबर 1 के अलावा. 1 का क्यों नहीं है, क्योंकि 1 का फैक्टर 1 ही होगा, 1 के अलावा इससे कोई फैक्टर नहीं हो सकता. और 1 के अलावा जितने भी नंबर है, लेट सपोज अगर हम बात करते हैं 2 की, तो 2 के भी एक 1 होगा और एक 2 खुद होगा. इस तरह हम 3 की बात करते हैं तो 1 होगा और एक 3 होगा. मतलब हर नंबर के 1 के अलावा 2 फैक्टर्स तो होते ही हैं. ठीक है, और अगर आपसे अभी इस तरह से पूछा है विच नंबर हैज़ ओनली 1 फैक्टर, सो सिर्फ 1 फैक्टर किसका होता है, सिर्फ 1 का ही होता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है, फैक्टर्स आर फाइनाइट. फैक्टर हमेशा फाइनाइट होते हैं, काउंटेबल होते हैं. यहाँ अभी हमने यहाँ देखा, यहाँ 15 के कितने फैक्टर आए, 4 आए, और ये क्या है, फाइनाइट है. ओके, यहाँ तो फैक्टर्स हो गया कंप्लीट. अब फैक्टर्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मल्टीपल्स. बोथ आर क्वाइट सिमिलर. अब फैक्टर्स मल्टीपल क्या होता है, द प्रोडक्ट.
प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर। मल्टीपल क्या है? प्रोडक्ट है नंबर का विथ एनी नेचुरल नंबर इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अब ना यहाँ आप लोग सब देख सकते हैं कि यहाँ मैंने 8 का टेबल राइट किया है। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 32, 40 एंड 48। अब ये जो सारे नंबर हमें मिले हैं, ये जो सारे प्रोडक्ट मिले, प्रोडक्ट का मतलब हम सबको पता है कि 2 आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद जो हमें आंसर मिले, आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट कहते हैं। सो ये सब क्या है? ये प्रोडक्ट है। ठीक है, सो ये जो प्रोडक्ट हैं, ये सारे प्रोडक्ट क्या कहलाते हैं? मल्टीपल्स कहलाते हैं। यही लिखा है ना, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विथ एनी नेचुरल नंबर इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। सो हम क्या कहेंगे? द मल्टीपल्स ऑफ 8 आर 8, 16, 24, 32, 40 एंड 48। सिंपली मल्टीपल्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट को कहते हैं। जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और उन दोनों के मल्टीप्लाई होने के नतीजे में जो भी रिज़ल्ट हमें मिलेगा, जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा, वो मल्टीपल्स कहलाता है। ओके, नाउ यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.1 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मल्टीपल ऑफ 6। अब हमें चेक करना है कि 6 के मल्टीपल क्या हैं। तो इट मीन्स दैट यू हैव टू रीड द टेबल ऑफ 6 और फिर आप चेक करेंगे कि ये जो गिवन नंबर है कौन सा नंबर्स हैं जो कि 6 के टेबल में आते हैं। तो 6 के टेबल में 10 नहीं आता, तो इसलिए 10 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6। 6 के टेबल में 18 आता है, 6 2 ज़ा 18, तो इसलिए 18 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। 6 के टेबल में 96 आता है, तो इसलिए 96 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। एंड 6 के टेबल में क्योंकि 200 नहीं आता, इसलिए 200 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारी बुक का, राइट फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ। अब हमें 7 मल्टीपल्स राइट करना है इन गिवन पार्ट्स के। तो 7 मल्टीपल्स मीन्स कि आपको 4 टाइम्स तक टेबल रीड करना है और उसका प्रोडक्ट राइट करना है। सो द हम इसे किस तरह से लिखेंगे? तो क्या होगा? द मल्टीपल ऑफ या द 7 मल्टीपल ऑफ 4 कौन कौन से होंगे? आर सबसे पहले होगा 4, 4 1 ज़ा 4, फिर क्या होगा? 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28। तो दीज आर 7 मल्टीपल्स ऑफ 4। ओके, सेम एज आपको 7 का भी इस तरह से हम मल्टीपल लिख सकते हैं। 12, 15 एंड 20 के भी हम इस तरह से मल्टीपल राइट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, वी हैव टू read the table for finding the multiples. Now next question जो है नेक्स्ट है पॉइंट टू रिमेंबर। अब जिस तरह से फैक्टर के कुछ की पॉइंट्स हैं, इस तरह रिमेंबर पॉइंट टू रिमेंबर मल्टीपल्स के भी है। अ नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपना ही मल्टीपल होता है। अब ये क्या मतलब है इसका? कि लेट सपोज अगर मैं कह रही हूँ मुझे 2 के मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं, तो 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। सो अब हमने ये मैंने किसके मल्टीपल्स लिखे हैं? ये मैंने लिखे हैं 2 के मल्टीपल्स। ये हमने मल्टीपल्स लिखे हैं 2 के। ओके, अब 2 के मल्टीपल्स में देखें 2 खुद आया है 1 टाइम्स। कोई सा भी मैं टेबल पढ़ूंगी, लेट सपोज अगर मैं पढ़ी 14 का, 14 1 ज़ा 14। अब मैं 14 के मल्टीपल्स लिख रही हूँ और 14 खुद भी आ गया। सो मीन्स होप यू आर गेटिंग दिस कि हर नंबर अपना खुद का मल्टीपल होता है। सेकेंड पॉइंट है एवरी नंबर हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल। ठीक है, फैक्टर्स आर फाइनाइट बट मल्टीपल्स फाइनाइट नहीं होते, इनफाइनाइट होते हैं। 0 इज़ अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। 0 हर नंबर का मल्टीपल होता है, बट 0 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर। ठीक है, बट 0 फैक्टर नहीं होता। अब ये इसका मतलब होता है 0 मल्टीपल है हर नंबर का। लेट सपोज अगर मैं 2 0 सा करती हूँ तो हमारे पास क्या आएगा? 0। मैं 3 0 सा करूँगी तब भी क्या आएगा? 0। तो 0 क्या है? मल्टीपल होगा। मल्टीपल क्या है? 2 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो मल्टीपल कहलाता है। ओके, होप यू ऑल आर गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल एंड फैक्टर। अब रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल, क्या फ़र्क है इन दोनों में? अभी हमने क्या डिस्कस किया है कि 2 नंबर को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे और उन दोनों के मल्टीप्लाई के नतीजे में जो हमें रिजल्ट मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा, वो कहलाता है मल्टीपल। ठीक है, सो मैं 30 इज़ अ मल्टीपल ऑफ बोथ 6 and 5।
वेयर एज अगर आपसे पूछा जा रहा है, अभी मैंने क्या किया है 6 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो हमें पास 30 मिल गया और 30 क्या है मल्टीपल है। सिमिलरली वी कैन से दैट 30 के फैक्टर्स अगर आपसे पूछे जा रहे हैं तो 30 के फैक्टर्स क्या होंगे 5 और 6 होंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे 6 से या 5 से तो वो कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। ओके, वी कैन से दैट 6 and 5 आर अ फैक्टर ऑफ 30 और फॉर 30 वी कैन से दैट 30 इज अ मल्टीपल ऑफ बोथ 6 and 5। नाउ हियर वी हैव सम MCQs। किस तरह की MCQs फैक्टर एंड मल्टीपल से रिलेटेड होती है, किस तरह से आती है। व्हाट इज़ द 6 मल्टीपल ऑफ 12। अब हमारी फर्स्ट MCQs क्या पूछी जा रही है कि 6 मल्टीपल ऑफ 12 क्या है। अब हमने मल्टीपल को डिस्कस कर लिया। मल्टीपल्स मीन्स कि हमें बताना है कि 12 6 क्या होगा। तो 6th मल्टीपल ऑफ 12 क्या होता है, ये बहुत सिंपल है 72। सेकेंड है विच नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ 10। कौन सा नंबर 10 का फैक्टर है। अब यहाँ क्या करना है, हमें चेक करना है इन सारे ऑप्शन को 10 से डिवाइड करके चेक करना है। सो सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे। सो 3 3 9, रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 1, तो इट मीन्स दैट 3 फैक्टर नहीं है। 4 से भी करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 2, बट अब हम 5 से करेंगे तो 5 कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा 10 को। 5 2 10, यह हमारे पास कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया। इट मीन्स दैट जो है सी ऑप्शन इज़ द राइट। इसी तरह 8 करेंगे, 8 1 8, रिमाइंडर 2 बचेगा, तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट MCQs है विच लिस्ट करेक्टली शो द फैक्टर ऑफ 18। सो अभी हमने पढ़ा है फैक्टर्स किस तरह से निकालते हैं, हम इस तरह से हर नंबर को चेक करते हैं। लेकिन यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि हमें लिस्ट बतानी है, करेक्ट लिस्ट। सो हमें पता है सबसे पहला जो फैक्टर होगा 18 का वो क्या होगा। सबसे पहला फैक्टर होता है 1, 1 के बाद 18 को कौन सा नंबर डिवाइड करता है 2, 2 के बाद कौन सा नंबर डिवाइड करता है 3, 3 6 18 होता है। उसके बाद 4 नहीं करता, 5 नहीं करता, 6 करेगा, 6 3 18, देन 7 नहीं करता, 8 नहीं करता, 9 करेगा, 9 2 18, देन 10 11 कुछ नहीं करेगा, उसके बाद 18 खुद कर देगा अपने आप को। ठीक है, सो इट मीन्स दैट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फैक्टर ऑफ 18 क्या होगा, सी ऑप्शन 1 2 3 6 9 एंड 18। नेक्स्ट MCQs, हाउ मैनी फैक्टर आर देयर फॉर द नंबर 12। कितने फैक्टर होंगे 12 के। यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे जा रहे हैं, तो अगेन 12 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 6 के बाद 7 8 9 10 कुछ 11 ये नहीं होते, उसके बाद डायरेक्टली होता है 12। सो इट मीन्स दैट नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6। कितने नंबर ऑफ फैक्टर हैं 6। सो इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। सो अब हमें बताना है कि इन सारे ऑप्शन में से एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स किसके हैं। सो अगर हम 3 के फैक्टर्स को देखें तो 3 का एक फैक्टर तो होगा 1, 3 का एक फैक्टर होगा 1 और उसके बाद 3 खुद आ जाएगा, तो यानी कि 3 के कितने फैक्टर है 2 है। नाउ फॉर चेकिंग 9, तो 9 के कितने फैक्टर होंगे 1 3 और 9 खुद आ जाएगा। और अभी हमने 12 के पीछे डिस्कस किया है, 12 के कितने फैक्टर्स हमने राइट किए थे 6। इसी तरह अगर हम 15 की बात करते हैं तो 15 के कितने फैक्टर्स होते हैं, एक होता है 1 3 5 और देन 15। सो अमंग ऑल दिस ऑप्शन राइट ऑप्शन विल बी, फैक्टर्स किसके हैं बी, 9 के 3 फैक्टर्स होते हैं। सो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, बी होगा। So this is all for this video. Thank you for watching. Do subscribe and like.